8 साल का मोदी सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? आज रुपये का भाव क्या है डॉलर के प्रति? आज तेल का भाव क्या है? श्री रविशंकर ने घोषणा करी थी कि जब मोदी सरकार आएगी तो $40 का हो जाएगा। सरकार 8 साल का सेलिब्रेशन कर रही है, जगह जगहों पर स्वागत कर रही है। जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल रहा, लगातार एक एक बाद एक। पूर्व सांसद और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद में कर्नल मानवेंद्र सिंह जब बाड़मेर पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। लेकिन इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मानवेंद्र सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि 8 साल जो सेलिब्रेशन मोदी सरकार कर रही है उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, चाहे तेल के दाम हो या कुछ और हो। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार की 8 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर मानवेंद्र सिंह ने कहा, सुनिए। समाप्त नहीं हुई है और जब तक वो समाप्त नहीं होगी तो ये भर्ती हो नहीं सकती और भर्ती रोकी गई है, परंतु रिटायरमेंट तो हो रहे हैं सेना से। अब आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 1.5 लाख की वैकेंसी है सेना में, पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख की वैकेंसी है और भर्ती नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है और अपने युवाओं के रोजगार के हिसाब से देखें तो और भी बड़ी संख्या है, समस्या है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे, सांसद बन गए और एक बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से पूरा खेल हुआ, एक और प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा था निर्दलीय के तौर पर, क्या कुछ इसके ऊपर कहेंगे? निर्दलीय के तौर पर उतारा था और ये है भी आपके मीडिया के थ्रू, आपके मीडिया के संबंधित है। और आपको ये तो सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं इस पार्टी से, इस व्यवस्था से, और वो यहाँ उतरे। मैंने तो जैसलमेर में कहा था जब मंदिर दर्शन करके निकला था कि आज ये जो वातावरण है, इससे इतना तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास की बात नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस वातावरण को देखकर, इस वातावरण को, इस भाषा को सुनकर अटल जी की आत्मा को ठोस पहुँच रहा है। अच्छा सर, आप हमेशा विदेश मामलों को लेकर अपना बयान देते रहे। निपुण शर्मा के बयान के ऊपर जिस तरीके से लगातार भारत पर दबाव बढ़ रहा है, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसने जो बयान दिया और उसके बाद में जिस तरीके से बाकी कंट्रीज ने इंडिया पर दबाव बनाया, उसके बाद में पार्टी को निलंबन किया, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए मैंने भारत की छवि को बहुत अपमान सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप विदेशी कोई देश आप पर दबाव डालेगा, फिर आप कार्रवाई करोगे किसी की बुरुकता पर, तो इसका मतलब आप जो यहाँ की जो आवाज़ है इसको आप सुन नहीं रहे, पर विदेशों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। जब मुरुकता यहाँ हो रही है तो उसको उसको समाप्ति यही होनी चाहिए ना, किसी दूसरे से कहने से नहीं होनी चाहिए, अपने विवेक से होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो दुर्व्यवहार और भाषा हो रही है इस देश में, इसका परिणाम अच्छा नहीं है अपने लिए। मोदी सरकार 8 साल का सेलिब्रेशन कर रही है, जगह जगहों पर स्वागत कर रही है। जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल रहा, लगातार एक एक बाद एक प्रदेश भी जीत रही, उसके बारे में क्या कमेंट्स करेंगे? पैसा है ऐसी व्यवस्था करने का और आनंद लेने का, तो पैसा का उपयोग तो हो गई। कैसा रहा कार्यकाल 8 साल का? मोदी सरकार को किस तरीके से देखते हैं? आज रुपये का भाव क्या है डॉलर के प्रति? आज तेल का भाव क्या है? श्री रविशंकर ने घोषणा करी थी कि जब मोदी सरकार आएगी तो $40 का हो जाएगा। आप उनसे पूछिए कैसा लगा कार्यकाल। धन्यवाद। शुक्रिया सर।